शिवसन, जरा आप रिएक्शन में बताएं। इस रिजल्ट के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जयपुर में भी ऐसे हजारों बच्चे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं होंगे इस रिजल्ट से। जी बिल्कुल, देखिए कौन इस तरह के रिजल्ट से सेटिस्फाई होगा। और राजस्थान तो वैसे भी अगर कोटा की बात की जाए तो कोचिंग सिटी कहलाता है, कोचिंग सेंटर कहलाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलन कोचिंग सेंटर के बाद, जो राजस्थान ही नहीं देश का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर कई सारे लोग नीट की परीक्षा तैयारी करने आते हैं, जेईई की तैयारी करने भी आते हैं। लेकिन मैं जो मेडिकल के जो बच्चे हैं उनसे बात करता हूँ, जो नीट की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि जिनके साथ ये बीती है वो तो अदालत जाएंगे, इंसाफ लेंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जब वे इस तरह की खबरें सुनते हैं कि इस तरह से मार्किंग में भी गड़बड़ हो रही है, यानी कि उनकी मेहनत या वो किस तरह से डिमोरलाइज होते हैं। तो कुछ छात्राएं हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। आपका नाम और आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रही हैं? मैं नव्या गर्ग हूँ और मैं मेडिकल की तैयारी कर नीट की तैयारी कर। तो ये बताइए, अभी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से मार्किंग में गड़बड़ हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज कर रहा है, कुछ परेशान कर रहा है? मतलब हाँ, थोड़ा तो ऐसा है कि जो इतने सारे लोग 720 ला रहे हैं और इतनी रैंक इन्फ्लेशन हुई है इस बार, तो थोड़ा तो लग रहा है। तो आप किस तरह से अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करना की कोशिश करेंगी, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। एक ही सेंटर से 720 नंबर के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए। मैं बस यही कोशिश करूंगी, क्योंकि मेहनत और करूं, क्योंकि टीचर्स भी साथ देते हैं। टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं और उनकी हेल्प से हो सकता है। ठीक है, आपका नाम क्या और आप क्या तैयारी कर रही हैं? मेरा नाम नव्या ढाका है और मैं भी नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की कर रही हैं। जब आपने खबर सुनी तो आपके दिमाग में क्या सबसे पहली बात सामने आई? कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और पेपर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिससे धीरे धीरे रेस से बाहर निकल रहे, ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, कोचिंग सेंटर, आपके पेरेंट्स अगर बहुत कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आपको लोगों को पढ़ाते हैं, जब पेपर में इस तरह से गड़बड़ आती है, मार्किंग गड़बड़ हो जाती है, चिंता वाली बात हो जाती है आपके लिए? डीमोरलाइज हो जाते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस वजह से फिर सिलेक्शन ना हो तो चिंता तो होती है। आपके घर वाले से बातचीत की आपने, इस तरह का मामला है, या पापा मम्मी ने आपको बताया कुछ? वो यही कह रहे हैं कि अब तो मतलब 720 बहुत इजी हो चुके हैं और इतने तो लाने ही पड़ेंगे अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, एम्स वगैरह के लिए तो चाहिए होंगे। जब ग्रेस मार्क्स से लोग पास हो रहे हैं तो फिर आपकी मेहनत का क्या होगा? वो ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे लगा कि पेपर मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। तो अब भी नीट को बहुत ज्यादा डबल सीरियस ले रही है इस तरह की घटना होने के बाद, और आप स्टूडेंट्स हैं, तीनों नीट की परीक्षा कर रही हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं ये बताइए? जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए, इतना इजी नहीं होना चाहिए कि मतलब सभी लेकर आ जाए। मार्किंग जो घपले हो रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? इस बारे में अब जो हो गया उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, बस अगली बार इसका खास ध्यान रखा जाए, थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया जाए। जांच होनी चाहिए इस तरह के आरोपों की। अब पता नहीं कितने सही हैं कितने नहीं हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। अब मतलब अब सोचा था कि नीट की परीक्षा में भी हो सका, क्योंकि राजस्थान में आपने सुना होगा पर्चे अगर तो लीक होते हैं, वो तो चलता है। वहाँ पर कैसे भी सरकार कर रही है, लेकिन नीट पेपर मामले पर ही एक छात्र ने जो है वो सुसाइड कर लिया। बहुत ज्यादा गंभीर ये बात है कि देखिए किस तरीके के सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, और पूरी जो पैटर्न था उसको कोरोना काल में इसलिए ही बदला गया था कि इस तरह के जो मामले हैं उनमें कमी लाई जाए, लेकिन ये तो बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके पास आऊंगी, मैं राहुल पांडे का रुख करना चाहूंगी। राहुल, आप बताइए, आपके साथ भी क्या कुछ छात्र मौजूद हैं, क्या क्या कह रहे हैं वो?